जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल गॉड स्पीड क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग कोशिका के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किए हैं। यदि आप नए हैं दोस्तों तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिए। उसको देखने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। देखिए दोस्तों, कोशिका के बारे में हम लोगों ने पढ़े थे कि रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में उसकी खोज की और कोशिका इतनी छोटी है कि हम उसको आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे हमारे बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या है ऑर्गन है ना, अंग है। उसमें क्या है बहुत सारे बहुत सारे अंग है। किडनी है, हृदय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, फेफड़ा है, लीवर है। सबका काम अलग अलग है। बिल्कुल एक कोशिका के अंदर भी, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट पुर्जे हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्ट पुर्जे जिसको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं। हमारे अंदर जो है उसको अंग बोलते हैं, उसके अंदर जो है कोशिकांग बोलते हैं, जो जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग सारे चीज को एक ग्रुप बना के एक अच्छे से स्टडी करेंगे, जहां से बहुत सारे कंपटीशन में जुड़े हुए क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, एक कोशिका है, ठीक है, और कोशिका के अंदर देख लीजिए कितने इसके पार्ट पुर्जे, कितने कोशिकांग है। 16 हमने नोट्स बनाए हैं ना। अभी 16 के बारे में हम लोग एक एक के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से। देखिए कोशिका भित्ति है, ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, गोल्गी काय, लाइसोसोम, तारकाय, रसधानी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, केंद्रक और गुणसूत्र। इस सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग देख लेते हैं जीव द्रव तक जो है हम लोग इसको अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग जो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, गोल्गी काय और लाइसोसोम को इसको अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में जो है हम लोग इसको अध्ययन कर लेते हैं और दूसरे पार्ट में हम लोग इसको इतना तक को अध्ययन कर लेते हैं। फिर अगले पार्ट हम लोग बनाएंगे तो बारी बारी से अगले पार्ट को हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के बाद है कोशिका झिल्ली। हम लोग पहले कोशिका झिल्ली को देख लेते हैं, उसके बाद कोशिका भित्ति को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये कोशिका है, जंतु कोशिका है। ठीक है दोस्तों, जंतु कोशिका में है और इसके ऊपर वाला जो देख रहे हैं ना, ये जो है ये घिरा हुआ, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली उसको बोलते हैं जो कोशिका के चारों ओर बहुत ही मुलायम, पतली और लचीली झिल्ली पाई जाती है। उसी को हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली पाई जाती है कोशिका के चारों ओर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब देखिए कोशिका झिल्ली का काम क्या है। कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जा सकता है, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता अर्धपरागम्य होती है। अर्धपरागम्य का क्या मतलब, कोशिका के अंदर जो भी इसका यूज का चीज होगा उसको ये अंदर ला सकता है और बाहर जो भी यूज का चीज ना उसको बाहर भेज सकता है। यानी बिल्कुल एक गार्ड की तरह कोशिका झिल्ली वर्क करती है कोशिका के चारों ओर। ठीक है दोस्तों, इसको चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि चयन करती है ना कि किसको अंदर आना है और किसको बाहर जाना है। ये निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। कोशिका जो है, कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकार, एक निश्चित रूप, कोशिका जो है कोशिका झिल्ली को एक निश्चित रूप देने में सहायता करती है। अब देखिए लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें 3 लेयर होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, लिपिड मतलब वसा बोलते हैं। ठीक है, वसा, लिपिड का मतलब होता है वसा, और प्रोटीन के भी बने होते हैं। इसका जो है 3 लेयर होते हैं। पहला मतलब बाह्य और आंतरिक लेयर जो है प्रोटीन का बना होता है और बीच वाला लेयर जो है दोस्तों लिपिड यानी वसा का बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग कोशिका भित्ति को देखते हैं। देखिए कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ अंतर है, उस अंतर को भी हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए पहले इतना देख लेते हैं मौखिक तौर पे कि देखिए इसमें भी कोशिका झिल्ली है, इसमें भी कोशिका झिल्ली देख रहे हैं, अंदर में कोशिका झिल्ली है, बाहर से एक और इसका कवर है। इसमें भी रिक्तिका है, इसमें भी रिक्तिका है, इसमें भी केंद्रक है, इसमें भी केंद्रक है, कोशिका द्रव इसमें भी है और इसमें भी है, हरित लवक इसमें है। जो पादप कोशिका में है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं है, क्योंकि हरित लवक से क्या काम है, उसका हरे दिखना, पेड़ जो हरा दिखता है हरित लवक के कारण दिखता है। अब जंतु कोशिका में हम लोगों को हरियरी थोड़ी, हम लोग को तो बिना हरित लवक का ही हरियरी दिखता है क्या। तो हम लोग देख रहे हैं ना। अब देखिए कोशिका भित्ति, सेल वॉल है क्या। देखिए एक कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक और झिल्ली रहता है।
मतलब कोशिका झिल्ली के चारों ओर और झिल्ली रहता है, जैसे शर्ट पहने हुए हैं और शर्ट के ऊपर से क्या जैकेट पहन लिए, क्या तो हो गया कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति का जो काम है दोस्तों, ये पादप कोशिका को जरूरी पड़ता है, हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोगों को कोशिका झिल्ली से ही काम चल जाता है। क्योंकि प्रकृति जो भी चीज की रचना की है बड़ी बारीकी तरीके से की है। देखिए इसमें जो है पादप कोशिका में एक्स्ट्रा झिल्ली की जरूरत एक इसीलिए पड़ जाती है क्योंकि ये जो है पौधे जो है बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, हर मौसम में, हर प्रकार के मौसम में वो एक जगह ही रहते हैं। लेकिन हम लोग मौसम के अनुसार क्या करते हैं, अपने बॉडी को कवर करते हैं, इसीलिए इसके झिल्ली के बचाव के लिए कोशिका भित्ति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका भित्ति की क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या उसका फंक्शन है, क्या उसकी विशेषता है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, पारगम्य एवं स्थूलन होता है। देखिए पारगम्य के क्या मतलब, इसके आर पार आसानी से ये आ जा सकता है कोई भी चीज। अब स्थूलन का मतलब क्या है, मतलब एक मोटे तौर तरीका, मोटा है, ठीक है ना, कड़ा है, ठीक है। अब कड़ी निर्जीव है, निर्जीव भी है, ठीक है दोस्तों। और इसमें स्थूलन मौजूद नहीं होती है, कोशिका झिल्ली में स्थूलन मौजूद नहीं होती, अर्धपारगम्य होता है और स्थूलन इसमें नहीं होता, जबकि इसमें स्थूलन होता है, ठीक है। और ये जो है कोशिका भित्ति जो है कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उसको मतलब आकार को सही दिशा में एक निश्चित आकार उसको बनाने में सहयोग करता है, ठीक है। ये कोशिका भित्ति का काम हुआ। अब हम लोग देखते हैं कोशिका भित्ति के बाद हम लोग पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली का जीव द्रव। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों जीव द्रव। जीव द्रव है क्या, ठीक है। देखिए दोस्तों जरा सा आप इस फिगर पे गौर कीजिए, देख रहे हैं ना, ये जो पानी जो है, ये सब पानी टाइप का, यही आपका जीव द्रव हुआ। यही क्या हुआ, आपका जीव द्रव हुआ, ठीक है। देखिए दोस्तों ये जीव द्रव आपका हुआ ना। जीव द्रव जो है कोशिका द्रव, ये जो कोशिका, ये पूरा कोशिका है और कोशिका के अंदर ये जो द्रव है, इस द्रव को और एक केंद्रक के द्रव को कुल मिला लेते हैं तो जीव द्रव बन जाता है, ठीक है दोस्तों। टोटल हम मिला लेते हैं तो जीव द्रव बन जाता है। अब जीव द्रव को देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव और एक होता है केंद्रक द्रव। ये हो गया कोशिका का द्रव और ये हो गया केंद्रक द्रव, ठीक है। जीव द्रव टोटल को मिला देते हैं तो हो जाता है जीव द्रव, क्लियर है। जीव द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक को मिला देते हैं तो जीव द्रव हो जाता है। अब इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक है कोशिका द्रव और एक है जीव द्रव। अब हम लोग, एक है कोशिका द्रव और एक है केंद्रक द्रव। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कोशिका द्रव के बारे में, अब हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कोशिका द्रव है ना, जितना भी देख रहे हैं, यानी केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में जो द्रव है ना अवेलेबल, उसी को हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं। देखिए कोशिका द्रव में बहुत सारे जो है कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक, ठीक है। कार्बनिक मतलब क्या, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ। और अकार्बनिक का मतलब क्या, जल हुआ, खनिज हुआ, लवण हुआ, अकार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं जो निर्जीव होते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये देख रहे हैं ना, ये बहुत ही चिपचिपा और पारदर्शी, बहुत ही चिपचिपा और पारभासी ये जो द्रव्य है, और इसमें बहुत सारे जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, ये सब जो है तैरते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कि द्रव नहीं होता तो ये सब आपस में टकरा जाता, लड़ जाता ना, इसीलिए एक द्रव है, एक पोटली की तरह बंध के अपने अपने जगह पे लोग सेटलमेंट है, ठीक है दोस्तों। तो एक कोशिका द्रव हो गया, ठीक है। कोशिका द्रव जो है चिपचिपा पारभासी होती है, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारे जो है छोटे छोटे जो देख रहे हैं ना, बहुत सारे जो है कोशिकांग अवेलेबल है, ठीक है ना। इसी में जो है तैरते रहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, ये सब क्या है, कोशिकांग है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कोशिका द्रव के बाद हम लोग पढ़ते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।